आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में जो दूसरा उसका तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस प्रोडक्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब मल्टीप्लिकेशन की बात आई वेक्टर्स की, तो दो तरीके से किया गया, एक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि कैसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। अब नेक्स्ट जो है ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जब दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, मिल लिया वेक्टर ए और इसका करा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी। ये तरीका होता है लिखने का। ये जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर दोनों के बीच में एंगल करें थीटा डिग्री है तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनके साथ प्रोडक्ट में आ गया। अब ये चूंकि क्या है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको ये भी कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जब इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो रिजल्ट भी क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और इसमें हमने क्या किया, एक डायरेक्शन ऐड कर दिया, तो दोनों आ गए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये पोर्शन आपका बता रहा है मैग्नीट्यूड और ये एन क्या बता रहा है, डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर है आपका, ठीक है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, लेकिन इसके बाद डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन इसके साथ इन्वॉल्व हो गया। तो a क्रॉस b, ab sin थीटा n कैप, where n कैप इज द डायरेक्शन एंड ab sin थीटा इज मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये होता है। अब ये जो n कैप डायरेक्शन की बात आती है, ये कैसे पता करते हैं, तो इसके लिए रूल आया, राइट हैंड रूल। टू फाइंड द डायरेक्शन, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, right hand rule is applicable। अगर राइट हैंड रूल काम कैसे करता है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा वेक्टर ए को हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे, बी को हम मान लेते हैं वाई एक्सिस पे, हमारा वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। अब इनका हम क्या करा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं, ए क्रॉस बी। तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, मैग्नीट्यूड तो निकल के आ गया b sin थीटा। अगर कह रहे हैं इनके बीच में एंगल दे रखा है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट होगा वो किधर की तरफ जाएगा। तो हमने क्या किया, a क्रॉस b, a का b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। तो राइट हैंड रूल को आप देखिए, जैसे ऐसे हाथ को ले लीजिए, a के साथ रखिए, ऐसे a क्रॉस b है, a को ऐसे घुमा करके b के साथ लेके जाइए, ठीक है। a को ऐसे घुमा करके b के पास लेकर के जाइए, ऐसे घुमाते हुए। तो थंब आपका देखिए, कर्ल कर दी फिंगर्स को, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो जो थंब है, थंब पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो आपका प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट आया उसका डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, ये हो गया आपका a क्रॉस b की डायरेक्शन। ये एक्स जेड एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस पे आपका चला गया a क्रॉस b। क्या किया हमने, राइट हैंड को लिया, वेक्टर a क्रॉस b कराना था, तो a को लेकर के कर्ल कर दी किसके ऊपर, b के ऊपर। तो थंब हमेशा किसकी तरफ जा रहा है, डायरेक्शन की तरफ जा रहा है a क्रॉस b के। अगर वही b क्रॉस a करना हो तो हम b को ऐसे पकड़ेंगे, तो ये देखिए थंब अंदर जा रहा है, b क्रॉस a कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव एक्सिस पे था, तो ये किस पे जाएगा, b क्रॉस a, नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव z एक्सिस पे, ठीक है। तो ये तरीका होता है, राइट हैंड रूल का हम यूज करके पता कर लेते हैं कि किधर की तरफ पे अप्लाई, किधर की तरफ हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं। अब इसमें यूनिट वेक्टर की बात करें कि यूनिट वेक्टर कैसे अप्लाई होता है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था यूनिट वेक्टर का। तो प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स हम करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। देखिए, हमने ले लिया ये यूनिट वेक्टर, इधर की तरफ हो गया x की तरफ i कैप, y की तरफ j कैप और इधर की तरफ k कैप। ओके, अब इसका हमें क्रॉस कराना है, तो क्या होगा, देखिए, अगर हम बात करेंगे तो i
क्रॉस आई कितना होगा, देखिए यहां पे आ जाइए, दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई एंगल बिटवीन देम, तो आपका दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया 1, ये क्रॉस कराना है ना, आई डॉट पहले आई क्रॉस आई कैप, ठीक है, आई क्रॉस आई कैप, तो 1 इंटू 1, अब आई का आई के साथ एंगल कितना होगा 0 डिग्री, 1 इंटू 1 इंटू साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये मिल गया आपको 0, आई क्रॉस आई मिला 0। उसी तरीके से j क्रॉस j मिलेगा 0 एंड k क्रॉस k मिलेगा 0। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना हो रहा है 0 डिग्री हो रहा है, और साइन 0 की वैल्यू हो जाती है 0। ओके, अब i का j के साथ j का k के साथ कराते हैं, देखिए तो i क्रॉस j कितना हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 इंटू 1, और साइन एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, i क्रॉस j की वैल्यू मिली आपको 1। सिमिलरली अब यहां देखिए ये तो मिल रहा है 1, लेकिन डायरेक्शन की बात आती है, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था इसलिए हमने डायरेक्शन को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे जब करा रहे हैं तो कुछ मैग्नीट्यूड मिला, तो डायरेक्शन भी होना चाहिए। अब डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, देखिए जब आप I को राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो I का क्रॉस J के साथ, देखिए I क्रॉस J, तो थंब बाहर की तरफ आया, तो बाहर कौन सा होगा K हो गया ना, पॉजिटिव X पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया आपका K कैप यहाँ लगा देंगे। ओके, अब ये 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही J क्रॉस K कितना हो जाएगा 1 मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन क्या होगा J क्रॉस K जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा I की तरफ। इसके लिए एक रूल है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, और K क्रॉस I आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका J। ओके, एक रूल है जिसको कहते हैं क्लॉक रूल। क्लॉक रूल के थ्रू आप अप्लाई कीजिए, देखिए सर्कल के एक सर्कल बना लेते हैं हम, यहां पे हम नाम दे दिए आई कैप, जे कैप, और इधर हम नाम दे दिया के कैप। अब क्लॉकवाइज अगर आप जाते हैं, देखिए आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, तो पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, इधर क्या आ रहा है आई क्रॉस जे पॉजिटिव के, जे क्रॉस के क्या हो गया आई, और के क्रॉस आई क्या हो गया जे। तो कहने का मतलब जब आप क्लॉकवाइज जाएंगे ये डायरेक्शन, तो क्या लेके चल रहे हैं पॉजिटिव, ठीक, कैसे आई का जे के साथ करा रहे हैं तो के आ रहा है डायरेक्शन, जे का के साथ करा रहे हैं तो आई आ रहा है, और के का आई के साथ करा रहे हैं तो जे आ रहा है। लेकिन उल्टा अगर लेके चलें अपोजिट ऑर्डर में, कैसे एंटी क्लॉकवाइज आप लेकर के चलिए, ठीक है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज लेकर के चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज जब लेके चले यानी कि I क्रॉस K या K क्रॉस J या J क्रॉस I, उल्टा अगर आप चले तो क्या आ जाएगा, ये हमने कर दिया, देखिए अगर उल्टा लेके चल रहे हैं I क्रॉस K इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा I क्रॉस K की वैल्यू कितनी आएगी माइनस J कैप डायरेक्शन। उसी तरीके से K क्रॉस J, K कैप क्रॉस J कैप आपको क्या मिलेगा माइनस आई कैप। तो अपोजिट ऑर्डर में जब आप चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, तो आई का जे के साथ कराए तो के, जे का के साथ कराए तो आई, इस तरीके से ये चलेगा यूनिट वेक्टर्स का। अब यहां ध्यान दीजिए ये वाला टर्म, ये पूरा का पूरा आपका क्या बता रहा है कि दोनों वेक्टर्स जब पैरेलल हैं, यानी सेम के साथ जब आप करा रहे हैं आई क्रॉस आई, तो क्या हो रहा है जीरो हो रहा है, लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स जब आप करा रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है, एग्जिस्ट कर रही है वो। तो स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट जब करा रहे थे तो उल्टा हो रहा था, वहां ये पैरेलल ये आई डॉट आई जे डॉट जे की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, इसका नहीं कर रहा था, और यहाँ पे
आई डॉट आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जब आप करा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो एक डायरेक्शन आपको मिल रहा है, मैग्नीट्यूड मिल रहा है। और रूल्स देखिए, ये रूल लिखने का तरीका, यूनिट वेक्टर्स के डायरेक्शन को निकालने का तरीका क्लॉक रूल हो गया। और एक रूल ये भी है राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो रूल आपको मिला, ये इसको हम कहते हैं क्लॉक रूल। तो याद रखिए, जब घड़ी के डायरेक्शन में जा रहे हैं क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव हो रहा है, और जब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन आपको मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमने निकाला था a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पुट कीजिए, इस वैल्यू को यहाँ जस्टिफाई करा रहे हैं। देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, यानी इन तीनों केसेस में अगर थीटा की वैल्यू 0, तो क्या हो रहा है, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। a क्रॉस b क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इफ थीटा इक्वल्स टू 0, तो a क्रॉस b की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और अगर कह रहे हैं इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देखिए ये केस जो हमने लिया i क्रॉस j, j क्रॉस k और k क्रॉस i, तो जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आप ले रहे हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, a क्रॉस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए a क्रॉस c की वैल्यू, ये तो वैल्यू 1 हो गया, तो क्या हुआ, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट a b, और आपका डायरेक्शन मिल जाएगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन जो आपको मिलेगा, हमने कहा n कैप। ठीक, तो दोनों आ गए। तो म्यूचुअली यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, और वो वेक्टर्स जो कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट जब आप पढ़े थे, तो वहां पे क्या पढ़े थे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये तरीका है, ये अलग अलग पहचानने का तरीका है, आपको याद रखना है। ये बेसिक फॉर्मूला है दोनों का, उसका ए बी कॉस थीटा था, यहाँ ए बी साइन थीटा है एन कैप। इससे हम हर एक वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, यही इसी से हम ये सब चीजें प्रूफ कर रहे हैं। ओके, अब इसमें हम आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ वेक्टर की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। स्केलर में क्या होता था, कम्यूटेटिव रहता है, ए क्रॉस ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही जैसा होता था, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इससे जस्ट पहले हमने आपको डायरेक्शन के बारे में बताया था यहाँ पे कि जब ए क्रॉस बी ले रहे थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हम यही ले रहे हैं दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक, तो इनका जब क्रॉस करा रहे थे तो क्या हो रहा था, देखिए ए क्रॉस बी करा रहे थे तो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, ये मान लीजिए हमारे पास हो गया ए क्रॉस बी। लेकिन b क्रॉस ए लेंगे तो क्या होगा, देखिए b को जब ऐसे पकड़ के आप e के पास लेके आएंगे तो ये इनटू द प्लेन हो गया, तो डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गया। यही चीज है, a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, मतलब केवल डायरेक्शन चेंज होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओके, दूसरा रूल ये कहता है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बट ऑर्डर शुड बी स्ट्रिक्टली मेंटेन। अगर ऑर्डर को आप इधर उधर कर देंगे, जैसे a क्रॉस b डॉट c है तो ये फॉलो करेगा, लेकिन अगर आपने ऑर्डर उल्टा कर दिया, या तो b को यहाँ या c को यहाँ कर दिया और इधर को या इधर बीच में c प्लस a b किया, तो ऑर्डर को अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो ये फॉलो नहीं करेगा। ये तभी फॉलो करेगा जब आप स्ट्रिक्ट ऑर्डर को मेंटेन करेंगे वेक्टर्स के। नेक्स्ट है कि सेल्फ प्रोडक्ट, जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे हमने किया, तो उसी तरीके से अगर किसी वेक्टर का उसी के साथ करा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। उसी तरीके से द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0 वेक्टर्स। क्यों, क्योंकि फिर से एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये तो इसकी प्रॉपर्टीज थी। अगर आपको दे दिया जाए दो वेक्टर और उन दोनों वेक्टर का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो कैसे निकालेंगे उसको हम सीखते हैं। एक रूल है डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड का हम यूज कर रहे हैं और सीखेंगे कि कैसे किसी भी वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। देखिए एक एग्जांपल से हम समझेंगे। हम ले रहे हैं वेक्टर a इक्वल्स टू, एक वेक्टर ले रहे हैं ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये एक वेक्टर हो गया।
फिर हम ले रहे हैं वेक्टर बी इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। दो वेक्टर हम ले रहे हैं, हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, देखिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड से हम जा रहे हैं वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप। हमारे पास तीन डायरेक्शन है, तीनों को ले लिए, यानी तीन यूनिट वेक्टर है, ये दिख रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, ए के मैग्नीट्यूड को दूसरी लाइन लिख दे रहे हैं। ठीक है, ए के मैग्नीट्यूड को ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड लिख दिए। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कर दिए, बी का लिख दिए बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। तो हमारे पास जो वेक्टर था उसको हमने डिटरमिनेंट के फॉर्म में रीअरेंज किया। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कैसे करेंगे। हम एक डायरेक्शन चूज कर रहे हैं, पहला ले रहे क्या, आई कैप, ये ले लिए। जैसे ही आप आई कैप ले रहे हैं तो आप क्या कीजिए, उससे रिलेटेड रो और कॉलम को ढक दीजिए। इसके रो और कॉलम को हमने क्या कर दिया, ढक दिया, रो ढक दिया, कॉलम ढक दिया, दोनों को ढक दिया। तो जो बच गया उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये ढक दिए और ये ढक दिए, तो बचा क्या आपके पास, ए वाई, ए जेड, बी वाई एंड बी जेड। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस जे कैप, कई जगह प्लस भी होता है। देखिए अगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ प्लस और माइनस में क्या फर्क होगा, पहले देखिए। दूसरे में आ जाइए, जे कैप, इसको ढकिए और ये पूरा ढक दीजिए। जब इसको ढक देंगे तो बचेगा क्या आपके पास, ए एक्स, बी एक्स, ए जेड, बी जेड, यही बचा। कई जगह ये प्लस में होता है, जब ये प्लस में होगा तो क्लॉक रूल को फॉलो करा रहे होंगे, यानी जब इसको ढक रहे, ये ढक रहे थे तो इसके आगे लिखना शुरू किया, क्लॉकवाइज में आगे चल रहे थे। जब इसको ढकेंगे तो अगला लिखना चाहिए था, लेकिन हम लिख रहे हैं ये उल्टा कर दिए, इसलिए माइनस साइन लगा दिए। अगर ये रो ए जेड बी जेड यहाँ होता और ए एक्स बी एक्स आगे की तरफ होता तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक, तो हम थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ए एक्स पहले आ रहा था इसलिए पहले लिख दिए, तो ये साइन क्या हो गया, माइनस, क्योंकि उल्टा चले गए हम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है हमेशा, कब माइनस होगा कब प्लस होगा। अगर आप क्लॉक रूल को फॉलो करेंगे तो तीनों जगह प्लस कर देना। ओके, तो हम लेकिन हम यहाँ पे क्लॉक रूल लगाए नहीं, यहाँ तो लगा रहे हैं, इसको ढके तो आगे वाला दोनों लिखे, इसको ढके तो आगे से शुरू करते हैं और फिर पीछे आते हैं। अच्छा, अब आ गए प्लस की कैप। देखिए की कैप की जब बात कर रहे हैं तो ये ढक दिए, ये ढक दिए, तो बचा क्या है, फिर से ए एक्स से, ए एक्स, बी एक्स, ए वाई, बी वाई, हमने लिख दिया तीनों। ओके, लिख दिए। अब अगले लाइन में क्या करा रहे हैं, हमारे पास आई कैप तो है ये, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखिए, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ करा करके हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि हमने किया ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, हो गया, ये हुआ। दोबारा आ गया ये माइनस जे कैप, अब इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ये हुआ। अगेन प्लस के कैप, क्या हो जाएगा आपके पास, ए एक्स बी वाई, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका इसके साथ माइनस, हो गया आपका ए वाई बी एक्स। तो ये आपका ए क्रॉस बी मिल चुका है। आप ओके, ये पूरा का पूरा तरीका है, ऐसे लिखा जाता है। अब ये लाइन आप डायरेक्ट यहां से आ सकते हैं, क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत आप डायरेक्ट यहां आ सकते हैं, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए आप क्या कर रहे हैं, आई को ले रहे हैं तो ढक दिए थे हम, डायरेक्ट देखिए
dy bz माइनस az ay कर दिए डायरेक्ट। फिर इसको ढक दिए ax bz और फिर क्या हो गया az dx आ गया डायरेक्ट माइनस के साथ। फिर इसको ढक देंगे और डायरेक्ट कोफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के सेपरेट कर दे रहे हैं। हो रहा है। इसमें अब एक वैल्यू वाला क्वेश्चन ले लें तो कैसे हो जाएगा। मान लीजिए वेक्टर ए ले रहे हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप हमने ले लिया। वेक्टर बी ले रहे हैं 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप हमने ले लिया। दो वेक्टर। अब मैं देखिए इसको कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b हम ले रहे हैं, ठीक। हमारे पास क्या है i कैप, ये i कैप ढक दिए। अब क्या कर रहे हैं 3 इंटू 2 क्या हो गया 6 माइनस 3 इंटू 4 12 आया। अब माइनस j कैप 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 और 4 इंटू 4 हो गया माइनस 16 कर रहे हैं। ओके। फिर प्लस k कैप, जब k कैप की तरफ जा रहे हैं तो इसको ढके तो 2 इंटू 3 6 और माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 12। ओके। तो डायरेक्ट आपको मिल चुका है यहाँ पे लाइन देखिए तो माइनस 6i कैप और ये हो गया प्लस इधर से क्या 12 j कैप और माइनस 6k कैप। तो ये आपका मिला डायरेक्टली एकदम एक लाइन में आपने कर लिया। तो आपको प्रैक्टिस ये करना होगा कि आप क्वेश्चन लिखिए, ये पूरा मेथड आप अपने माइंडसेट में रखिए और डायरेक्ट ये लाइन लिखने की कोशिश कीजिए। क्या करना है, जो डायरेक्शन ले रहे हैं उसके अलावा दोनों डायरेक्शन के कोफिशिएंट का क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, ये होता है। तो ये वेक्टर के बारे में था, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। वेक्टर प्रोडक्ट में यही होता है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से, सबसे आसान तरीका है। चलिए।